जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके डीएलएड के बारे में, यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका पूरा नाम है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मेरी लगभग हर वीडियो में कई सारे कमेंट्स इसके रिगार्डिंग आ रहे थे, कई सारी क्वेरीज आपकी आ रही थी कि इसके फॉर्म कब आएंगे, पेपर कब होंगे, सारी चीज़ों के बारे में। तो अलग अलग तरीके से कमेंट्स आप कर रहे थे। इसके संबंध में मैंने हालांकि 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया भी था कि इस साल ये फॉर्म आने जो है चांसेस कम है इस साल आने के। बाकी इस वीडियो में भी वही चर्चा करेंगे। बाकी थोड़ा सा जान लेते हैं कि डीएलएड होता क्या है, क्योंकि कई सारे नए व्यूवर्स देखते हैं तो उनको पता नहीं रहता। देखिए, डीएलएड एक तरीके से डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन आपका प्राइमरी लेवल के लिए होता है, ठीक है। तो प्राइमरी के शिक्षक बनने के लिए ये एक डिप्लोमा है जो कि हर राज्य अलग अलग तरीके से करवाता है। उत्तराखंड में इसका नाम यूके डीएलएड है, यानी कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। डी से डिप्लोमा, ईएल से एलिमेंट्री इन एजुकेशन, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कई जगह ये बीटीसी के रूप में करवाया जाता है, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रूप में। कई जगह बीएलएड 4 साल का भी करवाया जाता है। तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ये संपन्न करवाया जाता है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि बीटीसी वर्सेस बीएड का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंतर्गत बीएड वालों को अब प्राइमरी का टीचर बनने के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए एक फ़ायदा हो गया डीएलएड वालों के लिए। और डीएलएड लोग करना चाहते हैं क्योंकि उसमें प्रोसेस, सारी चीज़ें मैंने बताई है कि इसमें आपको कैसे सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस्ड। जैसे अगर आप बीएड करोगे तो आपको सीटेट या टेट निकालने के बाद भी आपको टेस्ट निकालना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि जो भी रिक्रूटमेंट आता है वैकेंसी का वो एंट्रेंस निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें यह है कि डीएलएड अगर आप कर लेते हो तो मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। इसके बारे में मैंने पूरी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड मिल जाएंगे। साथ में डीएलएड क्या होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारी चीज़ें, फ़ीस क्या होती है, कहाँ कहाँ पर ये डाइट हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी। तो आप जाकर उनको देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करने से पहले एक बार आप सारी वीडियोज़ देख लीजिएगा। बाकी क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इनके प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि डीएलएड के बारे में। बाकी आपको देखना कैसे है ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अगर इस साल की बात करें तो इस साल मुश्किल है, मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और बार क्या होता था कि आपका जो ये एग्ज़ाम है इसके फॉर्म जनवरी मार्च तक आ जाते थे। जनवरी से मार्च तक इसके फॉर्म आ जाते थे और इसका पेपर लगभग 25-26 मई को पूरा हो जाता था, ठीक है। अब देखिए, मई के महीने तक इसके फॉर्म ही नहीं आ रखे हैं। फिर मई में पूरा होने के बाद आपका अगस्त सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट, ठीक लगभग ठीक अंत तक, लगभग नवंबर दिसंबर तक आपका क्या होता था, एडमिशन होने लगता था, पहली काउंसलिंग इस प्रकार से। और फिर नया बैच स्टार्ट हो जाता था। पहले 2 साल के अंतराल में ये आते थे, हालांकि पिछले 2 सालों से फिर ये लगातार आने लगे हर साल, ठीक है, लगातार। लेकिन इस साल फिर से अभी तक तो नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर अभी भी कह रहा हूँ कि इस साल आने के चांसेस कम हैं। कम है, मैं ये नहीं कह सकता कि ना के बराबर हैं, लेकिन कम है क्योंकि शेड्यूल जो है बिगड़ गया है। बाकी हो सकता है कि इस साल के अंत तक आ जाएं। तो ये अपडेट है। बाकी कैसे आपको देखना है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे देखना है और प्रीवियस ईयर पेपर कैसे तैयार करना है, क्योंकि जब फॉर्म आएंगे तब आप तैयारी करने लगोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन मैक्सिमम चांसेस है नहीं होगा, ठीक है, ये जायज़ सी बात है। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। जब फॉर्म आएंगे आपको चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। आप खुद से भी चेक करते रहें। खुद से कैसे करेंगे, यूके डीएलएड आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको सिंपली दिख जाएगा। पहला ही आप देख सकते हैं इसका उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये इसका एग्ज़ाम करवाता है। इस पर क्लिक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट को ही देखें, ठीक है। ज़्यादातर जहाँ पर .gov.in लिखा रहता है वही देखें। बाकी वेबसाइट तो क्या क्या चीज़ें पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। यही इसको करवाता है। बाकी नीचे को अगर हम देखें तो डीएलएड के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। 2014 का पेपर, 16 का पेपर, 19-20 का, 20-21 का, फिर 21-22 का, 22-23, तो सारे पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी ग्रुप बने हुए हैं,
ठीक है, और आंसर की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और हालांकि मैंने कई सारे पेपर सॉल्व करके अपलोड कर रखे, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के लिए आप बीएड के पेपर्स भी देख सकते हैं। बीएड में जो शिक्षण अभिरुचि है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको भी देख सकते हैं। मैंने तीनों यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन, SSJU कुमाऊं, इन सभी के कई सारे पेपर्स हल कर रखे हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। मेरिट कितनी जाती है वो सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर बता रखा है, हालांकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी है, ठीक है, वहाँ पर आपको देखना है जब भी फॉर्म आएंगे। अभी तक नहीं आए हैं। ये इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि आप सभी के डाउट्स थे और हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एक दो कमेंट आते तो मैं उनको वहाँ पर भी रिप्लाई करता, हालांकि मैंने वहाँ पर भी रिप्लाई दे रखे हैं, लेकिन कमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि उनको एक वीडियो के माध्यम से बताना ही सही मेरे को लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कौन इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो मैंने प्लेलिस्ट में हालांकि बना रखा है, एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ये तो क्लियर है। ठीक है, ग्रेजुएशन हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरी चीज़, ग्रेजुएशन में लगभग 45-50% चाहिए होती हैं। इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको मैं यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, बाकी मैंने पिछली वीडियोस बना रखी हैं, तो उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे को याद नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वाइज थोड़ा सा उसमें छूट भी मिली होगी। ठीक है, तो ये लोग आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी बीएड और डीएलएड में अंतर, ये कई सारी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप उनको जाकर देख सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। जुड़े रहिए, धन्यवाद।